मेरी कविता जिंदगी शान से जीने का हर हाल में जज्बात रखती है। माना दुख की काली बदरी, माना दुख की काली बदरी आंसू बनकर तेरे नैनों में जगह बना रहा। माना दुख की काली बदरी आंसू बनकर तेरे नैनों में जगह बना रहा। चिंता की डोर तेरे विचारों को उलझा रहा। मन की बेचैनी नींद से तुझे जगा रहा। ऐसे दुख की काली बदरी पर अपने शांत मन की बिजली का टकराव रखिए। उस वक्त भरपूर नींद से अपनी मुलाकात रखिए। माना दुख का दानव, माना दुख का दानव तेरे मन पर भय की चादर उड़ा रहा। अपना भयावह रूप दिखाकर खुद को सर्वोत्तम बता रहा। तेरे वर्चस्व पर अपना परचम लहरा रहा। तेरे वर्चस्व पर अपना परचम लहरा रहा। ऐसे दुख के दानव के सर पर, ऐसे दुख के दानव के सर पर अपने धैर्य के अचूक वार की कटार रखिए। उस वक्त अपने परमात्मा पर एकमात्र विश्वास रखिए। जिंदगी शान से जीने का हर हाल में जज्बात रखिए। माना दुखों का भंवर गोल गोल तुम्हें घुमा रहा। माना दुखों का भंवर गोल गोल तुम्हें घुमा रहा। मूर्छित तन मन की व्यथा, मूर्छित तन मन की व्यथा सबकी नजर में तुम्हें गिरा रहा। जमीन पर पड़ा तेरा अधमरा शरीर, टूटती सांसों का सिलसिला बचा रहा। ऐसे दुख के भंवर को थमाने को, ऐसे दुख के भंवर को थमाने को अपने अंदर हिम्मत का फौलाद रखिए। उस वक्त हौसलों से ऊंची अपनी उड़ान रखिए। माना दुख की परछाई तेरे अस्तित्व को छुपा रहा। माना दुख की परछाई तेरे अस्तित्व को छुपा रहा। पल पल तुझे कमजोर बना रहा। तू जो नहीं वही चेहरा सबको दिखा रहा। ऐसे दुख के परछाई में रहकर, ऐसे दुख की परछाई में रहकर हंसी का प्रकाश खुद में विद्यमान रखिए। उस वक्त अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान रखिए। जिंदगी शान से जीने का हर हाल में जज्बात रखिए। माना तेरे चलते समय का पहिया थम थम कर तेरी परीक्षा लिए जा रहा। माना तेरे चलते समय का पहिया थम थम कर तेरी परीक्षा लिए जा रहा। तुझे अपने चक्रव्यूह में फंसाए जा रहा। पल पल तेरी परेशानी को बढ़ाए जा रहा। ऐसे थमे समय के पहिए को, ऐसे थमे समय के पहिए को अपने सब्र से गतिमान रखिए। उस वक्त अपने बदलते वक्त का इंतजार रखिए। माना निराशा की अग्नि तेरे मन को झुलसा रहा। माना निराशा की अग्नि तेरे मन को झुलसा रहा। अंदर की खामोशी जोर जोर से चीख चिल्ला रहा। राख बन जाने का भय तुझे सता रहा। ऐसे निराशा की अग्नि को बुझाने को, ऐसे निराशा की अग्नि बुझाने को ज्ञान का कुछ इंतजाम रखिए। उस वक्त उम्मीद को अपने जीवन का आधार कहिए। जिंदगी शान से जीने का हर हाल में जज्बात रखिए। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी कविता को सुना। मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। आज की मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी शान से जीने का हर हाल में जज्बात रखिए। देखिए, दुखों से लड़ने के लिए हमारे अंदर ही बहुत सारे गुण हमारे पास मौजूद होते हैं। मान लीजिए आप पर दुख है और आप उस दुख को हराना चाहते हो, उस दुख को ख़त्म करना चाहते हो, तो हमारे अंदर ही बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे कि हमारी इच्छा शक्ति है और हमारी आत्मशक्ति है, अंतर मंथन की कला है हमारे अंदर। तो बहुत सारी गुण जो है कि हमारे ही अंदर हैं, और जिनको हम एक एक करके बाहर निकालते जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम धीरे धीरे हम अकेले ही सॉल्व कर ले जाएंगे। हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं होगी। कई बार होता है कि प्रॉब्लम को अगर आप बैठकर शांति से आत्मचिंतन करते हैं तो भी उसका सलूशन मिल जाता है, और अगर आत्मचिंतन से ना मिले तो आप जो है कि सामने वाले को बिठाकर उससे बातचीत करिए, तो भी उसका सलूशन मिल सकता है। तो परिस्थितियाँ जैसी हों उस हिसाब से आप सोचिए कि जिसके साथ प्रॉब्लम है वो और आप मिलकर अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या आपकी अपनी अकेले की कोई प्रॉब्लम हो उसे भी कैसे सॉल्व करना है। दिमाग दौड़ाइए और बहुत ज़्यादा लोगों को अपने दुख बिल्कुल शेयर मत करिए। मैं अपने दुख से खुद लड़ना पसंद करती हूँ,
क्योंकि मुझे लगता है मैंने जितनी पढ़ाई लिखाई की है, जितना समझा है लाइफ को, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकती हूँ और अपने तरीके से चीज़ों को सॉल्व करती हूँ। तो मैं जो कुछ भी अपनी लाइफ में करती हूँ ना, मेरा ध्यान उस पर हमेशा रहता है कि मैंने ये किया तो बहुत टाइम बाद मुझे इसका ये रिज़ल्ट मिला, और मैंने काश ये नहीं किया होता तो आज ये रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो चीज़ों बोलते हैं ना, अंतर मंथन करना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं ये काम करती हूँ जिस वजह से मैं सीख पाती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं इतनी समझदार हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ शेयर करना नहीं पसंद करी, और आप भी मत करिए, सिर्फ तमाशा ही बनता है। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, आप दुखों को 4 लोगों को 10 लोगों को बांट कर देखिए, आप मजबूत होने की बजाय, आप स्ट्रॉन्ग बनने की बजाय कमज़ोर बन जाओगे। और दूसरा, सबकी दया आपको मिलने लगेगी, सबकी सिंपैथी आपको मिलने लगेगी। और तीसरा, आपका तमाशा बनेगा, आपका मजाक बनेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, इसलिए अपने दुखों को अपने तक ही रखिए, उसका तमाशा बनने मत दीजिए। किसी को ये मौका मत दीजिए कि कोई आपके दुख का तमाशा बना ले जाए या आपका मजाक बना ले जाए। लोग देखिए, जब आप कुछ ऐसे अंदर की बातें बताते हैं ना, या कुछ ऐसे बात बताते जो लोग को अनएक्सपेक्टेड हो, तो वो बात लोग सुनते बड़े ध्यान से, सब सुनेंगे उस बात को बड़े ध्यान से, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बात उनके लिए कोई माने नहीं रखेगी। आई गई बात होगी उनके लिए, लेकिन आपकी लाइफ में तो वो चीज़ हुई है, घटित हुई है, तो आप उस घटना को आई गई जल्दी नहीं बना पाओगे। तो यही बात होती है कि लोग आपके दुख को उतनी अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत ही कोई अपना है, जैसे कि मैं अपनी माँ को हमेशा कहती हूँ, बहुत क्लोज है वो मेरे दिल से, तो उसको तकलीफ़ होगी, वो एक्चुअली मेरे दुख को फील कर पाएगी, बाकी कोई आपके दुख को फील नहीं कर पाएगा। जो भी आपके दिल से कनेक्टेड है, जुड़ा है, या आपका लगाव है उससे, वो आपके दुख को समझ पाएंगे। लेकिन जिनका जुड़ाव या जिनका लगाव आपसे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो तो सिर्फ आपके दुखों का तमाशा ही बनाएंगे, आपसे सुनेंगे, फिर किसी और को कहेंगे, और कोई सलूशन तो मिलेगा नहीं। लेकिन ये है कि आपका मजाक ज़रूर बन जाएगा। जब दुख आए ना, तो ज़बरदस्ती पेट भर कर खाना खाइए, उस वक्त खाना नहीं खवाता हमसे। और अगर दुख आए तो आपकी नींदें उड़ जाती हैं, तो कोशिश करिए कि आप ज़बरदस्ती समझाइए कि मुझे सोना है, मुझे बहुत सोना है। वो सारी चीज़ें करिए जो दुख में एक इंसान का करने का मन नहीं होता है। जब दुख आए तो आप फोर्सफुली खुद को कहिए कि मुझे मुस्कुराना है, मुझे छोटी छोटी बातों पर अपने चेहरे पर स्माइल रखना है। किसी की भी आप बातें सुनते हैं, अपने चेहरे पर स्माइल रखिए। तो बोलते ना, अपने मन को ज़बरदस्ती कहिए कि जो दुख में होता है मैं वो नहीं करूँगा, उसके अगेंस्ट ही चलूँगा। तो अगर आप उसके अगेंस्ट चलेंगे तो ऑब्वियसली दुख के अगेंस्ट जाएंगे, उसके विरुद्ध जाएंगे, तो आपको सुख ही मिलना है, थोड़ी सी शांति की अनुभूति होने लगेगी आपको। तो कोशिश करिए। तो आप सभी मुझे ये कमेंट करके बताइए कि जब लाइफ में दुख के मोमेंट आते हैं तो आपके चेहरे से एक्चुअली मुस्कान हट जाती है, या फिर आप ज़बरदस्ती खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताइए। मैं हमेशा अपनी बातें शेयर करती हूँ आप सभी से, और कोशिश करती हूँ कि आप सब भी अपनी बातें मुझसे शेयर करेंगे। और चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी? इसकी।